अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़खर अब्बास अकबर एडवोकेट कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है स्पुर्दारी, कि गाड़ियों की स्पुर्दारी कैसे कराई जाती है। तो वैसे ये तो 3 किस्म की होती है। तो नंबर 1 पहला क्या है कि जब भी कोई बंदा अपनी गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके जा रहा है और रास्ते में किसी भी नाके पर पुलिस उसकी गाड़ी चेक करती है और उससे डॉक्यूमेंट्स, उसके कागजात का तकाजा करती है, लेकिन जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसके पास किसी किस्म का कोई कागज़ नहीं होता, तो पुलिस उस गाड़ी को दफ़ा 550 के तहत बंद कर देती है और वो गाड़ी फिर पुलिस वापस बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के नहीं दे सकती। व्यूअर्स, 550 के तहत बंद की हुई गाड़ी की स्पुर्दारी कैसे होती है। गाड़ी 550 के तहत जब बंद होती है तो जो जेन्युइन मालिक होता है वो अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ और ओरिजिनल कागजात के साथ एक दरख्वास्त स्पुर्दारी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट होता है, जो उस थाने का मजिस्ट्रेट होता है, उसको देता है। और जो वो मजिस्ट्रेट डॉक्यूमेंट्स देखकर और उस मालिक की पेशगी के बाद उसका आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट को मैच करके स्पुर्दारी का आर्डर दे देता है और एक रुबकार जारी होती है जो एलमा दफ्ती कोर्ट जारी करता है और वो रुबकार पे लिखा होता है कि इस मालिक को ये गाड़ी दे दी जाए। तो यूँ ये पहली जो तरीका है जो स्पुर्दारी का, ये मुकम्मल होता है और गाड़ी मालिक के हवाले की जाती है। वीएस 550 के तहत बंद की हुई गाड़ी मोस्टली ज़्यादातर केसेस में जेन्युइन मालिक के अलावा नहीं दी जाती, अनलेस के कोई ऐसे अनसर्टन इवेंट हो या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों कि जो मालिक को शो करते हों कि ये मालिक है। मीन 550 के तहत बंद की हुई गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और मालिक का होना लाजम है। वो किसी भी एतबार से, किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी स्टाम्प के तहत गाड़ी का मालिक होना साबित हो तो तब गाड़ी उसके हवाले की जाती है। अब दूसरी की पोजीशन है, जब कोई गाड़ी किसी मुकदमे में आ जाती है तो फिर क्या होता है। फ़र्ज़ किया एक मालिक अपनी गाड़ी में जा रहा है, उसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी किस्म का और वक़ूआ हो जाता है, तो उस गाड़ी को कैसे, फ़र्ज़ किया किसी में झगड़ा हो जाता है, वो गाड़ी बंद होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जब गाड़ी बंद हो जाती है, तो उस पोजीशन में गाड़ी की स्पुर्दारी कैसे होती है। व्यूअर्स, उस पोजीशन में गाड़ी की स्पुर्दारी, जब फ़र्ज़ किया गाड़ी एक एक्सीडेंट के मुकदमे में बंद हो गई है, तो उसकी में गाड़ी की स्पुर्दारी के लिए मालिक के साथ साथ एक और चीज़ भी ज़रूरी होती है और वो होती है श्योरिटी। जब मालिक है कोई, इस किस्म की स्पुर्दारी में एक और चीज़ है, स्पुर्दारी का एक और कानून भी एग्जिस्ट करता है, जो है कि या मालिक हो या लास्ट पोजेसर हो, आखिरी जिसके कब्ज़े से गाड़ी पकड़ी गई थी, वो भी स्पुर्दारी के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनर और लास्ट पोजेसर, मालिक या आखिरी कब्ज़ा जिसका हो। तो गाड़ी अगर किसी से एक्सीडेंट या किसी भी मुकदमे में आ जाती है, तो फ़र्ज़ किया एक 5 लाख की गाड़ी है, तो गाड़ी जब आप स्पुर्दारी के लिए देंगे दरख्वास्त, तो उसमें मजिस्ट्रेट आर्डर करता है कि इसके साथ साथ इतनी श्योरिटी भी दी जाए। अब श्योरिटी क्यों होती है? क्योंकि मुकदमे में जो गाड़ी होती है वो माल मुकदमा होती है और वो उसने कोर्ट में पेश होना होता है, तो इसलिए गाड़ी की श्योरिटी रखी जाती है कि उस श्योरिटी जो ज़ामन होता है उसको पाबंद किया जाए कि जब भी गाड़ी ज़रूरत हो तो वो गाड़ी कोर्ट में पेश करे। इसलिए उसमें श्योरिटी बॉन्ड तैयार होता है, ज़मानतनामा, जिस तरह एक स्टाम्प पे सक्सेशन का ज़मानतनामा तैयार होता है, वो स्टाम्प पे ज़मानतनामा तैयार होता है। एक बंदा ज़ामन होता है, वो अपना फ़र्द रजिस्ट्री आके देगा कि मैं इसका ज़ामन हूँ, तो फिर रोकार जारी होगी SHO के नाम अलमत की तरफ से, जिस पे जज साहब के साइन होंगे, मजिस्ट्रेट साहब के साइन होंगे कि गाड़ी इस मालिक के हवाले की जाए। अब एक तीसरी पोजीशन होती है, मोस्टली ये पोजीशन, ये प्रॉब्लम रेंट का काम करने वालों के सामने आती है कि लोग गाड़ियां ले जाते हैं रेंट पे और आगे जाके उसमें उस गाड़ी के साथ, उस गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म का कोई वक़ूआ हो जाता है। मसलन उस गाड़ी में से किसी को फायरिंग किसी पे हो जाती है, किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी किस्म का कोई मंशियात उस गाड़ी में से पकड़ी जाती है। ये मोस्टली रेंट की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें जो मालिक है वो क्या कर सकता है। वी आर बेसिकली इस कंडीशन में मालिक टोटली अनअवेयर होता है, लेकिन अगर रेंटर जो काम करते हैं
अगर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए होते हैं रेंट के और उन्होंने गाड़ी जो है वो रेंट पे दी होती है और कोर्ट को ये साबित हो जाए कि मालिक जो है वो गाड़ी की आगे जो गलत यूजेज था, जो इस्तेमाल हुई है गलत, उससे टोटल अनअवेयर था, उसको बिल्कुल इल्म नहीं था, उसने गाड़ी रेंट के इस्तेमाल के लिए दी लेकिन उससे आगे क्राइम हुआ, उससे आगे जुर्म हुआ। अगर कोर्ट में ये बात साबित हो जाए कि मालिक इस चीज़ से लाइल्म था कि यह गाड़ी किसी जुर्म में इस्तेमाल होगी, तो फिर सुपुर्दारी गाड़ी की मिल जाती है। स्पेशली इन नारकोटिक्स केस, जब गाड़ी से हैवी किस्म की नारकोटिक्स पकड़ी जाती है, चर्स बरामद होती है, शराब बरामद कभी किसी में से हो जाती है, हीरोइन बरामद हो जाती है मंशियात के केसेस में, तो उसमें गाड़ियाँ मोस्टली थाने में खड़ी रहती हैं। और अगर जिस बंदे की अपनी गाड़ी है, अगर वही बंदा मुल्ज़म है, तो उसके बरी होने तक वो गाड़ी थाने में खड़ी रहती है और वो गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई रेंट की गाड़ी इस्तेमाल करता है और कोर्ट में ये बात साबित हो जाती है कि जो मालिक है उसको ये पता नहीं था कि इस गाड़ी में मंशियात लेकर जाएगा या इससे कोई ऐसा क्राइम होगा, तो वो गाड़ी सुपुर्दारी पे हासिल कर सकता है। लेकिन उसको भी उस गाड़ी के इक्वल अमाउंट की श्योरिटी देना लाजम होगी, क्योंकि गाड़ी माल मुकदमा है, किसी वक्त भी कोर्ट तो है वो उसको तलब कर सकती है। तो ये दो तीन जो मेन कंडीशंस थी, जो दो तीन मेन हालतें थी सुपुर्दारी की, किस गाड़ियों की सुपुर्दारी कैसे होती है, वो इस तरह दो तीन कंडीशन है, वो ये प्रोसीजर है, इसके तहत गाड़ियों की सुपुर्दारी होती है। शुक्रिया।